वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है नंबर थ्योरी में क्रिप्टोग्राफी का एक टॉपिक है सीजर सिफर, जो कि काफ़ी इजी है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि सीजर सिफर क्या होता है। इन एडिटिव सिफर इफ़ वी यूज़ की k is equal to 3 always, then such a cipher is सेट टू बी सीजर सिफर। ठीक है, मतलब कि जब हम एडिटिव सिफर का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। तो जब हम एडिटिव सिफर में के की जगह जब हम 3 यूज़ करते हैं हमेशा, वहाँ पे की अबे दिया होता था अलग से कुछ, तो वो एडिटिव सिफर में की कुछ भी हो सकता था, बट सीजर सिफर में हमेशा की इज़ इक्वल टू 3 होता है। ठीक है, तो जब हम एडिटिव सिफर में की के जगह पे जब हम हमेशा 3 पुट करेंगे तो उस सिफर को हम क्या कहेंगे, सीजर सिफर कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब इसका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे होता है, ये होता है इंक्रिप्शन का प्रोसेस और ये होता है डिक्रिप्शन का। ठीक है, तो C इज़ कॉन्ग्रुएंट टू P + 3 मॉड्यूलो 26 एंड P इज़ कॉन्ग्रुएंट टू C - 3 मॉड्यूलो 26। ठीक है, तो जब हमें इंक्रिप्शन करना होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे और जब डिक्रिप्शन करना होगा तो इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पे C क्या है, सिफर टेक्स्ट है, और P जो है वो प्लेन टेक्स्ट है। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट अ मैसेज रिटर्न होम बाय यूजिंग सीजर सिफर। ठीक है, अब हमें सीजर सिफर का यूज़ करते हुए जो मैसेज है रिटर्न होम का, इसे हमें इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं। इनक्रिप्शन में पहले हम प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे इनक्रिप्शन का, जहाँ पे हम उसका ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और तीसरा कॉलम होता है हमारा सिफर टेक्स्ट का। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट में पहले हम जैसे एडिटिव सिफर में करते थे वैसे ही सारे अल्फ़ाबेट्स को बारी बारी से लिख लेंगे। रिटर्न होम को हमें इनक्रिप्ट करना है, तो हम ये इस तरह से रिटर्न होम के एक एक अल्फ़ाबेट्स को बारी बारी से लिख लेंगे और फिर उसका पोजीशन लिख लेंगे। जैसे आर जो है वो 17th पोजीशन पे है, ई 4th पोजीशन पे है, टी 19th पोजीशन पे है, यू 20th पोजीशन पे है, आर 17th पोजीशन पे है, एन 13th पोजीशन पे है, एच 7 पोजीशन पे है, ओ 14th पोजीशन पे है, एम 12th पोजीशन पे है और ई 4th पोजीशन पे। ठीक है, तो हमने सबका पोजीशन लिख लिया। हमने बताया हुआ था कि उसमें हम अल्फ़ाबेट्स ए बी अप टू जेड तक हम 0 से मार्किंग करते हुए चलते हैं, मतलब ए के जगह पे 0, बी की जगह पे 1, ऐसे करते करते हम जेड के जगह पे 25 तक लिखते हैं। ठीक है, तो उस वो करने के बाद हम ये पूरा स्टेप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद इसका इंक्रिप्शन करेंगे। इंक्रिप्शन के लिए ये फॉर्मूला है, तो 17 + 3, जैसे कि C इज़ कॉन्ग्रुएंट टू P + 3 मॉड्यूलो 26 है, तो हमें C निकालना है, तो P की जगह पे 17 है और 3 हम ऑलवेज़ यूज़ करेंगे की जगह, तो क्या हो जाएगा 17 + 3 मॉड्यूलो 26, 4 + 3 मॉड्यूलो 26, 19 + 3 मॉड्यूलो 26, 20 + 3 मॉड्यूलो 26, 17 + 3 मॉड्यूलो 26, 13 + 3 मॉड्यूलो 26, 7 + 3 मॉड्यूलो 26, 14 + 3 मॉड्यूलो 26, 12 + 3 मॉड्यूलो 26 एंड 4 + 3 मॉड्यूलो 26। ठीक है, तो सिफर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस हिसाब से सिफर टेक्स्ट हो जाएगा 17 + 3 20 होगा, तो 20 को जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो 20 चूँकि छोटा ही 26 है तो रिमाइंडर हमें 26 ही मिलेगा, 20 मिलेगा, तो हम 20 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 को भी जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 7 मिलेगा। इसी तरह से 19 + 3 22 हो जाएगा, 26 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 22 मिल जाएगा। ऐसे ही हम सारे को कर लेंगे।
तो अगर हम 20 + 3 देखें तो 23 को जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो 23 रिमाइंडर आएगा। 17 + 3 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 20 रिमाइंडर मिलेगा। 13 + 3 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 16 रिमाइंडर मिलेगा। 7 + 3 को जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा। 10 मतलब कि 7 + 3 10 होगा, और 10 को जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही रिमाइंडर आएगा। 14 + 3 17 होगा। 17 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 17 रिमाइंडर मिलेगा। 12 + 3 15 होगा। 15 को जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। और 4 + 3 7 हो जाएगा। 7 को जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने सारे रिमाइंडर्स को लिख लिया। अब ये 20th पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट आएगा वो हम लिख लेंगे। 7th पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट आएगा वो लिख लेंगे। तो हम सारे जितने भी ये हमें मिले हैं उनके उस पोजीशन पे जो भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। और मैंने पहले बताया हुआ है कि सिफर टेक्स्ट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर रखा हुआ है। और सिफर टेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, UHWXUQKRPH। ठीक है, तो हमें सिफर टेक्स्ट ये मिल गया। अब हम इसका डिक्रिप्शन करेंगे। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी हम क्रिप्टोग्राफी में कोई भी किसी भी मेथड से हम इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करेंगे किसी भी मैसेज का, तो हमें इस तरह से सारे अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग करनी होती है। एक जो होगा वो 0th पोजीशन पे होता है, B 1 पे होगा, C 2 पे होगा, ऐसे करते करते Z 25 पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसे लिखें, उसके बाद किसी भी मेथड से, चाहे एडिटिव सिफर हो या फिर सीजर सिफर हो, तो उसके बाद उसका इनक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन करें किसी भी मैसेज का। ठीक है, तो अब हम डिक्रिप्शन देख लेते हैं। डिक्रिप्शन कैसे करेंगे, तो डिक्रिप्शन में क्या होता है, सिफर टेक्स्ट को हमें डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो अब हम सिफर टेक्स्ट हमें जो मिला था उसे हम इस तरह से बारी बारी से लिख लेंगे सारे अल्फ़ाबेट्स को। फिर उसके पोजीशन को हम लिखेंगे, U 20th पोजीशन पे, H 7th पोजीशन पे, W 22 पे, ऐसे करके सारे के पोजीशन को हम लिख लेंगे। उसके बाद अब चूँकि डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो है P इज़ कॉन्ग्रुएंट टू C - 3 मॉड्यूलो 26। तो C के जगह पे ये सारे हमारे सिफर टेक्स्ट ही हैं, सिफर टेक्स्ट के पोजीशंस है। तो इसके लिए जो C की वैल्यू होगी वो 20 हो जाएगी। तो 20 - 3 मॉड्यूलो 26, 7 - 3 मॉड्यूलो 26, 22 - 3 मॉड्यूलो 26, 23 - 3 मॉड्यूलो 26, 20 - 3 मॉड्यूलो 26, 16 - 3 मॉड्यूलो 26, 10 - 3 मॉड्यूलो 26, 17 - 3 मॉड्यूलो 26, 15 - 3 मॉड्यूलो 26 और 7 - 3 मॉड्यूलो 26। हम इस तरह से लिखेंगे। अब 20 - 3 हमें 17 मिलेगा। 17 को जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 17 ही मिलेगा, क्योंकि 17 जो है वो 26 से छोटा है। ऐसे ही 7 - 3 अगर करें तो हमें सब्सट्रैक्ट करने पे 4 मिलेगा, और 4 को जब हम 26 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 4 मिलेगा। ऐसे करके हम सारे को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सारे को सॉल्व करने के बाद हम जितने भी रिमाइंडर्स आएंगे वो हम सारे लिख लेंगे। और फिर रिमाइंडर लिखने के बाद इनके पोजीशंस लिखेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो 17th पोजीशन पे हमें, मैं करके बता दे रही हूँ कि 17th पोजीशन पे हमें R मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे R लिख लिया। 4th पोजीशन पे हमें E मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने E लिख लिया। 19th पोजीशन पे T मिल रहा है, तो हमने T लिख लिया। इसी तरह से हम सारे जो भी नंबर्स हैं, जो भी ये रिमाइंडर्स मिले हैं, उनके रिस्पेक्ट में जो भी उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, रिटर्न होम। ठीक है, तो हमारा प्लेन टेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिटर्न होम। ठीक, तो ये था सीजर सिफर। और सीजर सिफर का हमने एक एग्जांपल भी देख लिया कि कैसे सीजर सिफर वर्क कैसे करता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये एडिटिव सिफर के सिमिलर ही है। तो फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन उठता है आपके मन में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।